कि भारत का जो अर्थव्यवस्था चलता है हम लोगों के वजह से चलता है, यानी कि ऋषि महर्षि और ब्राह्मणों के पूजा पाठ के वजह से चलता है। और इस सत्य को मानना पड़ेगा नेता को, और नहीं मानेगा ना तो इस पर रिसर्च करावे वैज्ञानिक के द्वारा कि पूजा पाठ से जो अर्थव्यवस्था भारत का चलता है कि नहीं। यदि जिस दिन नहीं चलता है उस दिन है जो पूजा पाठ ब्राह्मण बंद कर देगा, वो आपका गुलामी करेगा। इस पर हम ऐसे पूरा एग्री हो करके बोलते हैं, और भारत सरकार को इसको ऐसे संज्ञान ले करके और पूजा पाठ को जो बढ़ावा के रूप में देना, व्यापक रूप में देने के लिए आए हैं, इसको बढ़ा करके और व्यापक विस्तार करे। और जो भी टीका टिप्पणी करता है कोई भी नेता हो, चाहे वो अपने दल का हो, चाहे किसी दूसरे दल का हो, चाहे किसी भी घटक दल का हो नेता, यदि पूजा पाठ पर कोई टिप्पणी करता है उसको संज्ञान लेकर के उसको तुरंत है जो कार्रवाई किया जाए। यदि नहीं करता है कार्रवाई तो आप इसका है जो सत्य है जो उसको निलंबित करके पार्टी से उसका है जो चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी नेता के ऊपर संज्ञान रहेगा किसी भी आपराधिक मामला को तो चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये खाली पेपर पर लिख करके भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसको धरती पर भी ला करके लागू करेंगे। कितने करप्शन नेता बैठा हुआ है, उस पर क्यों नहीं ये कार्रवाई होता है, इसका जवाब देना चाहिए, जनता पूछता है। और इस चीज़ को है जो सत्यापित करना चाहिए, या तो है जो नासा से आप करवाइए, या अमेरिका से करवाइए, या ब्रिटेन से करवाइए कि भारत का अर्थव्यवस्था पूजा पाठ से चलता है कि नहीं। जिस दिन पूजा पाठ बंद हो जाएगा उस दिन है जो हर देश का अर्थव्यवस्था करवाया जाएगा, क्योंकि हमारे देश से अगले देश में भी चलता है व्यवस्था। हम किसी देश से नहीं खरीदेंगे तो हम किसी देश में यूज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से पैसा देते हैं और वो अगला सामान देता है। तो हमारा पूजा पाठ आता है तो दुकानदार लोग खुश होते हैं। दशहरा आता है तो कहते हैं कि हम इतना सामान लावेंगे तो हम इतना चीज़ बेचेंगे। जैसे कपड़ा बिकता है, फल बिकता है, सब्जी बिकता है ना, बिकता है ना, गाड़ी वाला कमाता है, लगन आता है तो गाड़ी बुक होता है, भोजन होता है, हलवाई कमाता है, बड़ी कमाता है, नौवा कमाता है, चमार कमाता है, डोम कमाता है, मुसर कमाता है। हमने पूजा पाठ से अर्थव्यवस्था को संचालित किया है, और शुरू से आज से नहीं, जो सनातन जो चलते आ रहा है, जिस समय से महर्षि मुनि ऋषि मुनि जो मतलब जन्म लेते आ रहे हैं और इसको संचालित करने में जो योगदान दिए हैं और श्लोकों का निर्माण किए हैं, इसका देन है कि हमारा अर्थव्यवस्था पूजा पाठ से चलता है। और इस पर रिसर्च करके वैज्ञानिक से भी पूछा जाए तो वो इसका नकार नहीं सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरे देश का चलता है। आज देखिए खरमास है, पूजा पाठ नहीं है, कितना मंदा है। चाहे अंदीना भी आपने जब देखा होगा कि मंदा के कगार पर कैसे दुकानदार बैठे रहता है। आप टैक्स किसके ऊपर बांधते हैं? कोई सामान नहीं बेचेगा, कोई सब्जी नहीं बेचेगा, कोई कपड़ा नहीं बेचेगा, कोई ये नहीं बेचेगा, तो आपका है जो टैक्स बांध दे सकते हैं। आपका है जो टैक्स है लेने का अधिकार, कोई देगा टैक्स? सामान महीना में खरबों का पूजा के सामान, यानी कि पूजा के सामान से टोटल वर्ग के लोग जुड़ा हुआ है और सभी को बिजनेस मिला हुआ। आपका कोई भी योगदान नहीं है, क्योंकि योगदान ऋषि महर्षि इस धरती का देन है, इस मंदिर का देन है। यानी कि यहाँ के जितने भी धर्म स्थल है उस मंदिर का देन है, उस भगवानों का देन है कि पूजा पाठ से पूरे भारत का अर्थव्यवस्था, पूरे भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था चलता है। इस पे हमने है ये पूरी बढ़िया से रिसर्च कर करके हमने है ये इस बात को आप लोगों के बीच में लाया हूँ। और इस पे कोई टीका टिप्पणी करता है तो भारत सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि पूजा पाठ से अर्थव्यवस्था जो चलता है वो क्या गलत है कि सही है। भारत सरकार ये भी जानती है, सुप्रीम कोर्ट भी जानती है, अंतर्राष्ट्रीय में इसको मुद्दा लेके जाया जाए कि अर्थव्यवस्था पूजा पाठ से चलता है कि नहीं। एक कोई भी पर्सनल व्यक्ति को ये कह देने से पूजा पाठ बंद हो जाएगा, या किसी व्यक्ति पर्सनल को कह देने से जो कोई जात का है आप है गाली या गलौज कर करके जो उसका अवहेलना करिएगा। आपको आज कोई भी अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि ये महर्षि का धर्म है और ये धर्म जो है धरती है ये महर्षियों का है। आपको इक्का दुक्का है जो चिलम चटुआ को नहीं दे सही और नहीं धरती है, हम लोगों का पूर्वज का देन है। अब पूर्वज का ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का संचय किया गया है, और आप इस पे आस्था ठेस पहुंचाएंगे तो हम लोग कदापि आपको माफ़ नहीं करेंगे। और जिस दिन हम लोग का मन बिगड़ गया उस दिन आपको है जो क्या, अरे हम लोग तो है जो आत्मा और परमात्मा दोनों को मानने वाले हैं, समझे ना। तो जिस दिन आत्मा को मान लेते हैं उसी दिन परमात्मा को मान लेते हैं। तो ये चीज़ को आपको समझना चाहिए कि पूजा पाठ
हम लोग इसी सुचारू रूप से जो BMW पे घूमते हैं गाड़ी पे, और बड़े बड़े मंत्री लोग जो है आवास और बंगला में घूमते हैं रहते हैं, उन लोग भी इसी टैक्स के पैसा से और यूज कर करके और बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं और बढ़िया जूता बढ़िया घड़ी पहनते हैं, समझे। और जिस दिन टैक्स सरकार के यहाँ बंद हो जाएगा तो आप लोग ना सरकार चला पाएंगे और ना ही आपका अर्थव्यवस्था चल पाएगा। और इस चीज को आपको सुनना पड़ेगा, ध्यान से कान खोल करके, समझे ना। कितना है, आप इस चीज को सुनिए कि जो भी ट्रस्ट का पैसा हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग छोटा भी काम करते हैं पूजा का भी, तो उसका टैक्स पहुंचाता है, क्योंकि दुकानदार जो सामान बेचता है उसमें टैक्स आप मानते हैं और उसी टैक्स का पैसा आप यूज करते हैं। तो हम लोग पूजा का सामान पूजा नहीं लिखेंगे तो आप क्या है जो देश चला सकते हैं? आपका है सक्षम? आप ऐसे उड़ करके लाइएगा चलाने के लिए, ऊपर से आपका पैसा मिलेगा नहीं ना। तो आप इस चीज को समझिए। पूजा पाठ में सबसे कहते हैं गरीब लोग कि हम लोगों का उत्पीड़न हुआ, उत्पीड़न तो हम लोग का हुआ, भारत में कितना हम लोग का उत्पीड़न हुआ है कि जो 75 साल से जो 10 साल दिया गया है रिजर्वेशन के लिए और 75 साल खींच के ले गए, उत्पीड़न तो हम लोग का हुआ। और आप लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं गोबर के देश में पूजा है जब करते हैं और भगवान नहीं है। अरे हम तो कहते हैं कि आप लोग भी जो बीमार होते हैं, माँ बाप आप लोग का बीमार होता है, बाल बच्चा जन्म लेता है अब बीमार हो जाता है, उसको डॉक्टर के यहाँ क्यों दिखाने जाते हैं? वो अपने से क्यों नहीं ठीक हो जाता? अपने से भी तो ठीक हो सकता है। उसी प्रकार से हम लोग का जो आस्था है और वो आस्था पर आप लोग है जो खड़े उतर करके टिका टिप्पणी करते हैं, आप 2 4 चिलम चटुए को मतलब कि विधायक बना करके आप लोग ऐसा बात बोलते हैं, तो उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझे कि नहीं। हम लोग का ये ऋषि महर्षि का ये देन है कि शुरू से जमीनी स्तर पे जोड़ करके रखे हुए। अब पूजा पाठ हम लोग को है चलता रहेगा जब तक है ये ब्राह्मण ऋषि महर्षि जिंदा रहेगा, तब तक पूजा पाठ चलता रहेगा। और ये भी जान लीजिए कान खोल करके कि जिस दिन पूजा पाठ बंद हो गया ना, उस दिन आपको ये गाड़ी का पेट्रोल भी जो है जुटेगा नहीं, और आपका घर में जो खाना दुकान चलता है पूरे भारत का पूजा पाठ का ही सामान जो बिकता है, और सबको जोड़ करके एक सूत्र में बांध करके हम लोग का ऋषि महर्षि दे करके गए हम लोगों के हाथ में कि बेटा पूजा पाठ करवाते रहियो और पूरे अपने धरती का संचय करते रहियो। क्योंकि हम लोग का क्या देते हो? अरे 200 देते हो, 250 देते हो, बहुत है जो करते हैं तो 500 देते हो। हम लोग 500 लेने में आप लोग के यहाँ से 7 कुर्सी आप लोग का याद आना शुरू हो जाता है कि हम लोग 500 दे रहे हैं ब्राह्मण को, ना जाने कितना पैसा दे दिया। और आप लोग जो हाग करके अचा देते हो ना खा करके, उसका हम लोग कभी नहीं है जो उसका ब्यौरा लेने गए कि तुम लोग इतना पैसा खर्च किया है। लेकिन हम लोग इतना दयालु आदमी जो हम लोग 500 रुपया में आपको मतलब कि पूजा करा के चल आते हैं, समझे। शादी कराने जाते हैं उसमें आपको पैसा नहीं जुटता है, और लाखों का पंडाल बनाते हैं, लाखों का भोजन करते हैं, और लाखों का खाना फेंकते हैं, समझे। और जब ब्राह्मण का देने का समय आता तो 7 कुर्सी आपको लौकना शुरू हो जाता है कि बाप रे बाप हम इतना पैसा ब्राह्मण को दे रहे हैं। तो आप कान खोल करके सुन लीजिए कि जिस दिन ब्राह्मण पूजा पाठ बंद कर दिया ना, उस दिन आपको गाड़ी बढ़िया चप्पल बढ़िया गाड़ी जो है बंद हो जाएगा, और आपका पेट्रोल भराने का भी शक्ति नहीं रहेगा, समझे। ये पूरा देश जो है ना आपको फिर चप्पल मार के बाहर नहीं कर दिया ना, तो फिर आप जो कहिएगा सो हम गुलामी खटने के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी ब्राह्मण गुलामी करेगा। फिर जिस दिन आप रिसर्च करके इस पर विचार करिएगा कि पूजा पाठ से पूरा देश चलता है, तो आप इस पर विचार करके देखिए। नहीं आपको यकीन होता तो आप दूसरे देश को कहिए कि आप रिसर्च करिए कि पूजा पाठ से देश चलता है कि नहीं। इतने शब्दों को कहते हुए हम विराम करते हैं। मेरा नाम चिंटू कुमार तिवारी है, मैं IAS का स्टूडेंट हूँ, अभी अपेयरिंग में हूँ। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस शब्दों का संज्ञान ले और इस पे रिसर्च करे। यदि आपको यकीन नहीं होता है तो हम अर्थव्यवस्था को देखने के लिए तैयार हूँ, आप जहाँ बोलेगा वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था इसी से चलता है और आगे भी चलता रहेगा। और इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी पैसा लोग जमा करके रखे हुए हैं, आप यकीनन विश्वास नहीं करेगा। जैसे कानपुर में एक व्यापारी के यहाँ जो पैसा छापा मारा गया है तो 200 करोड़ मिला है, उसी तरह से जो भी धन संचय करके रखे हुए हैं बड़का बड़बोला देते हैं कि ब्राह्मण को यह कर दो वह कर दो, उन लोगों के यहाँ भी छापा लगना चाहिए कि काहे इतना पैसा जमा किए हुए, आप लोग का क्या वजह है। इस पर हम विचार करते हैं। आप